मियाँ मोहम्मद की दुकान। हमारे प्रोग्राम में आज के हमारे खास मेहमान हैं सलाउद्दीन साहब। और सलाउद्दीन साहब स्टूडेंट का इसमें बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, साथ ही एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। बहुत मदद करते हैं लोगों की, अपनी हैसियत से ज़्यादा मदद करते हैं। और यूनिवर्सिटी में AMU में इंडिया कॉलेज में एम्प्लॉय हैं। तो सलाउद्दीन साहब, आपका वेलकम है। असल में ये हमारा जो प्रोग्राम है तो हम बिल्कुल फ्रेंडली इसमें रहते हैं और फ्रेंडली बातें करते हैं। तो आपसे जानना ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, साथ ही जो आपका खेल वगैरह का रहा, क्योंकि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे सभी जानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। जी प्रवेश भाई, मैं मोहम्मद सलाउद्दीन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा और आपके साथ में रहा। मैं रेसलिंग क्लब में तो आप ही के साथ था, तो काफ़ी रेसलिंग में इंटर यूनिवर्सिटी भी खेल ली। और इसके अलावा एक्सटर्नल में मैंने कबड्डी का बहुत अच्छा गेम किया, जो मैं मतलब स्टेट लेवल तक गया। स्टेट लेवल के टूर्नामेंट खेले, बल्कि एक टूर्नामेंट हम लोग कराते थे यहाँ भंगोला की आबादी में कबड्डी का, जो हमारा यूपी से भी बड़ा टूर्नामेंट होता था। इसमें नेशनल क्या इंटरनेशनल टीमें आती थी। जो हमारा टूर्नामेंट होता था वो इंटरनेशनल टीमें आती थी, सारी टीमें भाग लेती थी। उस कमेटी के मेंबर रहे और कबड्डी के स्पोर्ट्समैन भी रहे, जिसमें हमारे कोच साहब मोहम्मद अली साहब, जो इंटरनेशनल प्लेयर थे, उनकी रहनुमाई में मैंने कबड्डी की। और कई ओलंपिक जो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक और आपके जगह जगह जो टूर्नामेंट हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मतलब फाइट किए, उसमें इनामत हासिल किए। और यूनिवर्सिटी में भी मतलब अपना काफ़ी अच्छा इवेंट में भी रहे और सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहे। सलाउद्दीन साहब की फैमिली लीगर में बहुत फेमस है और बहादुर फैमिली के नाम से सिविल लाइन्स में कम से कम बहुत ज़्यादा इज्जत है उनकी, और पूरा शहरी बहादुर फैमिली को लीगर में जानता है। इनके अपनी फैमिली के जो लोग थे उसमें बहादुर साहब, गुलशेर बहादुर साहब और राज बहादुर साहब, ये तमाम लोग जो हैं उनका एक अपना सोशल बहुत नेटवर्किंग बहुत बड़ी थी। तो इन्हीं की फैमिली यहाँ पर बरौला में एक टूर्नामेंट करवाती थी फुटबॉल का, जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था। और तमाम प्रदेश के और देश भर के नामी गिरामी गाड़ी आते थे। उसी के बारे में सलाउद्दीन साहब भी बता रहे थे। आप जब स्टूडेंट थे और जब घंटा गोल वगैरह कभी करते थे? घंटा गोल तो नहीं करते थे, लेकिन इस बात में इंतजार रहता था कि कोई प्रोग्राम मतलब जो है अलीगढ़ में रहता है या कोई हाफ डे होता है, तो उसे बड़ी खुशी मनाते थे। तो उसमें हम सीधे घर नहीं जाते थे, जैसे फीस डे हो गया या सैलरी डे हो गया, तो हम बजाय घर जाने के सीधे उसको एंजॉय करते थे। और उसमें हम स्पोर्ट्स में चले जाते थे, टूर्नामेंट में देखने, लोगों के टूर्नामेंट देखने आते थे। और हमारा जो कबड्डी का टूर्नामेंट था उसमें तो हम बहुत ही भाग लेते थे। और जितने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट कबड्डी के हुए, वो तो हमने सारा पार्टिसिपेट किया और हर टूर्नामेंट में अपना मतलब टीम उतारी हमने। अच्छा, इम्तिहानों में जैसे इम्तिहान होते थे हम लोगों के 9th 10th वगैरह में, उसमें नकल वगैरह की कभी? अब बचपन में तो ऐसा है कि किसी कोई पर्चा ले आया तो उससे भी देखा कि हमें भी दे दो, तो हल्का फुल्का तो की, बाकी ज़्यादा नकल नहीं की। अच्छा, जैसे आजकल हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, 20 साल के, वो थोड़े से परेशान से शायद दिखते हैं, कहीं ऐसा लगता है, महसूस होता है, जो 18-20 साल की उम्र है, उनके बहुत ज़्यादा वक्त होटलों पे और इधर उधर खर्च होता है। उससे उनमें एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है शायद वो भी पैदा हो रहा है, और उसकी वजह से वो ड्रग्स वगैरह या कहना चाहिए नशे का शिकार हो रहे हैं। तो हम ये बच्चों को, जो मौजूदा छोटी नस्ल है, उसको हम नशे से कैसे बचाएं? देखिए, उसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बच्चे को बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं उसको जो है दाखिला करा दें, तो वो अपना वक्त स्पोर्ट्स में लगाएगा, उसके बारे में सोचेगा। अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो जाके ढाबे में बैठेगा, दूसरी बातें सीखेगा, मोबाइल चलाएगा। और जब वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फेलियर महसूस करेगा तो ऑलरेडी वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो मतलब ना तो एजुकेशन में आगे होगा, ना स्पोर्ट्स में आगे होगा, ना उसकी बॉडी में कोई ताकत होगी, ना जान होगी।
वो सोचेगा मैं तो बिल्कुल नाकार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि डिप्रेशन में चला जाएगा और वो अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ, मतलब वो समझेगा मैं पैदा ही क्यों हुआ। तो उसे ना माँ बाप अच्छे लगेंगे, ना अपनी लाइफ अच्छी लगेगी, ना कुछ अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिलाए, उनकी तालीम की ओर ध्यान दिलाए और होटल ढाबे से जाने से बचाएं, रोके और पूरा उनको मॉनिटरिंग करें, उनको उनके ऊपर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप अपने बिजनेस में या आप अपनी सर्विस में लगे हुए हैं और बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं उनको पूरा भरोसा किए हुए। मैं जानता हूँ बहुत लोगों के बच्चे अच्छे होते हैं, पर उसके बावजूद भी मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। बच्चों के आज के दौर में मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है, तो मॉनिटरिंग चाहिए पेरेंट्स को करें, तो बच्चों को रोका जा सकता है इस चीज़ से। बता सकते हैं, बहुत अच्छा आपका। और एक सवाल और है, वो भी इसी तरह का समाज की मामला में कि जो एक हम टकराव देखते हैं समाज में, वो चाहे सियासी वजह से हो या जिस वजह से भी, वक्त वक्त पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो हिंदू मुस्लिम के टकराव हो जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में लोगों में देवास में, हरियाणा में हुआ, या उससे पहले दिल्ली के दंगे पे या कहीं और। तो ये जो सोशल फैब्रिक है हमारा, जो इसकी बहुत मजबूत बॉन्डिंग है और हिंदू मुस्लिम सब आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं समाज में, फिर भी वो टकरा जाते हैं। इससे कैसे बचें? देखिए, पहले ये हिंदुस्तान जो था वो ये समझ सकते हैं कि आप मोहब्बत की मतलब दुकान थी। यहाँ से हिंदुस्तान से मोहब्बत निकलती थी और पूरे वर्ल्ड पे जो है छा जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मोहब्बत के गीत गाए गए। हिंदू मुसलमान को जो है मतलब एक दुल्हन की दो आंखें बताई गई कि एक दुल्हन जो है वो मतलब उसकी दो आंखें हैं और एक हिंदू एक मुस्लिम। अगर इसमें से एक भी आंख जो बेकार हो जाएगी तो वो दुल्हन पानी में लगेगी, मतलब खराब लगेगी। तो इस तरह से दोनों कौमें जो हैं वो खूबसूरती का नज़ारा थी। और वो जो है अब धीरे धीरे हमारे कुछ जो है लीडर जो है वो अपनी सियासी फायदे के लिए, अपने जाति मफाद के लिए वो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। और इस चक्कर से बांट रहे हैं वो कि उनको कोई अपना जाति फायदे के लिए किसी को थाली में जहर परोस रहा है, तो कोई किसी को परोस रहा है, कोई धर्म के नाम पे बांट रहा है, तो कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई ऊंची जाति छोटी जाति के नाम पे बांट रहा है, तो कोई जो है उसे मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहा है। तो इस तरह का जहर घोला जा रहा है। तो ये जहर जो घोला जा रहा है ये हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये इतना नुकसानदेह है कि इससे ना तो देश तरक्की करेगा, ना कोई मोहल्ला तरक्की करेगा, ना कोई शहर तरक्की करेगा। और इससे जो है इतने नुकसानात होंगे कि आने वाले वक्त जो है वो पूरा जो है एक तरह से गृह युग में तब्दील हो सकता है। तो हमको चाहिए जो समाजी लोग हैं, जो अच्छी समझ रखते हैं, जो अच्छी सोच के हैं, अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो अच्छी एजुकेशन दें और उनको ये समझाएं कि भाई नफरत नहीं करनी, हमें इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें हिंदू मुसलमान सबको मिलकर रहना है, चाहे वो छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो। कोई धर्म हमें नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर रखें और कोई गलत काम करें। हम सबको अच्छे काम मिलकर करने हैं। इससे तरक्की, देश भी तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, मोहल्ला तरक्की करेगा और हम लोग भी तरक्की करेंगे। वरना क्या होगा इसका नतीजा कि अगर आपस में हम नफरत करने लगे और गलत लोगों के बहकावे में आने लगे तो हम आपस में लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम दोनों को नुकसान होगा। किसी का बेटा मारा जाएगा तो किसी का भाई मारा जाएगा। अगर एक मारा गया तो एक के चार मारे जाएंगे। लेकिन माँ के लाल तो गए ना, किसी माँ के लाल गए, किसी के तो माँ के लाल थे, किसी बीबी के तो वो शौहर थे, किसी बीबी के मतलब वो पति थे है? और किसी के मतलब कोई भी भाई भैया थे, तो उसमें तो बहुत नुकसान होगा। तो हमको चाहिए कैसे भी जो है मोहब्बत को कायम करें और आपस में जैसे हिंदुस्तान पहले था, अब से 40 साल पहले, 30 साल पहले, तो वही मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए और नफरतों को इग्नोर करें। सलाउद्दीन भाई जहाँ रहते हैं वो पुरानी बस्ती, अगर हम देखें बड़ौदा में, तो वहाँ पर एक ही खानदान है इनका, बहादुर फैमिली, जो मुसलमानों की है, बाकी सभी नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। इनका जो अपना घर है बिल्कुल रामलीला मैदान, यहाँ पर रामलीला होती है, बिल्कुल वहीं पर है। और इनकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान साथ में रहता था रामलीला करवाने में। आलम शेर साहब जो इनके फैमिली के मेंबर थे, वो सभी जानते हैं उनको अलीगढ़ में। तो
क्या ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो बातें होती हैं, क्योंकि आपका तो पूरा वक्त हिंदू समाज के साथ रहा है, हिंदू आपके तमाम दोस्त हैं, कहीं ऐसा महसूस अब होता है जो पहले हमारे साथी लोग थे, दोस्त वगैरह थे, आज उनमें किसी तरह का कोई फर्क देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पहले मोहब्बत थी वो मोहब्बत अब नहीं रही है, थोड़ा बहुत फर्क तो आया है। जबकि पहले ये था कि जो रामलीला स्टार्ट हुई थी वो हमारे चचा आलम शेर बहादुर ने ही स्टार्ट कराई थी। वो उसकी कमेटी के हेड थे। कमेटी में हिंदू मुसलमान दोनों जातियाँ थी और हम लोग भी उसमें भाग लेते थे और बहुत अच्छे से रामलीला होती थी, सब लोग मिलजुल के देखते थे। हम लोग उसके उसको मैनेजमेंट को देखते थे और उसमें चंदा भी देते थे जो खर्चा होता था। लेकिन आज कुछ खराब लोगों ने, यह कहना चाहिए कि जो मतलब खराब तत्व थे, उन्होंने ऐसा जहर घोला कि रामलीला को भी मतलब खत्म कराया और आपस में नफरत पैदा कराई। और हमने देखा कि उस वक्त जो है कि अगर हमारे घर में कोई शादी है तो सारे हिंदू भाई मिलके हमारी शादियों में भाग लेते थे। बहन की शादी है तो ये समझो कि जो लोग भैंस पालते थे सारा दूध कहीं नहीं बेचते थे, बल्कि शादी में इकट्ठा होके हमें पता नहीं चलता था कि 1 कुंटल 2 कुंटल दूध कैसे आ गया। और पूरा इंतजाम वो लोग करते थे, दूध का हो दही का हो, और ये कहते थे भाई फिक्र मत करो, सारा काम हम करेंगे। तो सारे लोग मिलके करते थे, जिसमें मेरे काफ़ी दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे, जिसमें यशवंत थे, रामरतन जी थे, और इसमें जो है सूरज सिंह थे और सुशील सिंह थे। बहुत सारे दोस्त थे जो मेरी कबड्डी की टीम के मेंबर भी थे, रामलीला के भी मेंबर थे, जिसमें मलखान सिंह भी थे और भी सारे दोस्त थे। तो बहुत अच्छा मेलजोल था। हमने हर मतलब कहना चाहिए चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो वो मिलजुल के ही हमने जीता, और चाहे वो रामलीला पे हो वो भी हमने मिलजुल के ही कराया। कोई मैदान हो, यहाँ तक कि बाहर का कोई खराब कर आके यहाँ पे अटैक करता था, हम मिलजुल के उसका मुकाबला करते थे और कोई अटैक नहीं होने देते थे। तो यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था किसी तरह का भी। लेकिन आज कुछ लोगों ने ऐसा जहर बोला है, इन लोगों के माइंड में थोड़ी खराबियां पैदा हुई हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो आज भी समझते रहते हैं, और मैं ये कहूँगा कि आज भी यहाँ मोहब्बत बाकी है। और जगहों के मुकाबले में यहाँ ये जो पहला तामीन जो आबादी है नगला बड़ौदा जाफराबाद, जो बड़ौदा पुल के बिल्कुल ठीक बराबर में बस्ती है, बहुत पुरानी बस्ती है, वहाँ आज भी लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। आज भी हमारा शादियों में आना जाना है, त्योहारों पे आना जाना है। मेरे यहाँ ईद बकरीद पे सारे हिंदू भाई आते हैं, मैं उनके यहाँ दिवाली होली सब में भाग लेता हूँ और कोई हमारे अंदर नफरत नहीं है। लेकिन चेंज आया, जो नई जनरेशन है उन बेचारों को मोहब्बत के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कुछ गलत लोगों ने उन्हें नई दिशा दिखाई है कि नहीं भाई ये तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, जबकि वो मदद के लिए तैयार है। तो चेंज तो आया। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी दोस्त भाई सलाउद्दीन साहब, उनसे बात चली कि इंडिया मोहब्बत की दुकान प्रोग्राम के तहत आप सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, मोहब्बत से रहिए, एक साथ मिलकर के रहिए, एक साथ एकजुट होकर के रहिए और नफरतों से बचिए, समाज को भी बचाएं, खुद को भी बचाएं और लोगों को भी पैगाम दें कि आपस में मिल करके रहे, मोहब्बत के साथ रहें। आप सभी का शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।